सपा का हूँ, यादव हूँ, मतलब यादव हूँ मैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्सनल जो हमारे लिए काम किया है हम उसको वोट देंगे। अगर वो टिकट पाते हैं गोरखनाथ तो वोट उनको करेंगे हम। जाके राहुल गांधी ने जो आरक्षण के संबंध में बयान दिया है उससे स्पष्ट है कि राष्ट्र विरोधी कौन है। पार्टी का वोट बैंक जो है उनको जिताया है। बाकी वो भी जैसे लल्लू सिंह वैसे वो भी हैं, ना वो सुख में जाते हैं ना वो सुख तक ऊपर है। अब चुनाव हो रहा है, इसमें हमें उम्मीद है अगर गोरखनाथ टिकट पाते हैं तो भारी बहुमत से वो चुनाव जीत जाएंगे। जी 2007 election from Milkipur constituency, but the election will very contested between two party, Bhajpa and Samajwadi Party. Yes, contested. Yes, I think it is. देखिए इधर गर्मा गर्म जलेबी भी छन रही है और मिल्कीपुर विधानसभा में हम लोग सर्वे करने निकले हैं। तो इधर भाई साहब जलेबी भी खरीद रहे हैं क्योंकि जलेबी भी गरम गरम हो, खाने में मज़ा आए। और चुनाव का जब गर्मा गर्म माहौल भी हो तो उसमें जब कुछ लोगों से बात की जाती है तो और भी मज़ा आता है। तो आइए पूछते हैं माहौल क्या है इस विधानसभा में। क्या नाम भैया आपका? प्रदीप कुमार यादव नाम है अपना। यादव जी, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल भैया अभी जैसे लड़ाई में कोई नहीं है, दोनों प्रत्याशी मतलब अभी प्रत्याशी क्लियर हुए नहीं है। एक तो प्रत्याशी क्लियर नहीं, दो ही प्रत्याशी क्लियर है। कौन कौन क्लियर? एक गोपाल राय कोरी जी जो है बहुजन समाज पार्टी से, अजीत प्रसाद जी जो है समाजवादी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया है। भैया देखो, अगर यहाँ का चुनाव जो है फिलहाल मान चलिए कि ये स्वर्गीय बाबूजी मित्र सेन यादव जी हैं ना, उनके ऊपर है, आनंद सेन के ऊपर है। अगर वो सपा के साथ में हैंडलिंग करेंगे पूरी तरीके से तो चुनाव फाइट कर जाएगी सपा। पर आपको क्या लग रहा है कि वो किसका अभी तक सपोर्ट करते आए हैं और किसका करेंगे? सपा में रहे हैं हमेशा वो, और हो सकता है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नेता लोग पार्टी बदल देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छे लोग जब पार्टी बदल देते हैं तो वर्चस्व के लिए वो पार्टी बदल सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग भी पार्टी चेंज करते हैं ना, कभी सपा को देते हैं कभी भाजपा को देते हैं, जैसे जिसको मतलब देखते हैं जो फायदा दिखा उधर ही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ अभी वैसे अभी का क्या माहौल दिख रहा है? अभी का माहौल ये है कि दोनों बिल्कुल तटस्थ हैं। अभी मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है, प्रत्याशी क्लियर हो जाएंगे बस कंफर्म हो जाएगा चुनाव किधर जा रहा है। अच्छा, आपके ही क्षेत्र से विधायक अवधेश जी थे, क्योंकि आप सांसद बन चुके हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से, मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो उन्होंने आपके क्षेत्र में मंत्री रहते हुए, विधायकी तो छोड़िए, मंत्री रहते हुए उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या विकास किया? वही नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। हाँ, ये चीज़ तो समझ लो पार्टी लेवल से वो जीत गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं किया। जिसका किया हो भाई वो जानता हूँ, मेरा नहीं किया, मैं नहीं कह सकता हूँ। मतलब सिर्फ लेवल से? हाँ, साइकिल देख के बिल्कुल, मतलब पार्टी लेवल से वो सांसद ही भी जीते हैं। हाँ, अच्छा, ये भी ये जानना चाहता हूँ लोगों से कि प्रत्याशी मायने रखता है लोगों के लिए या पार्टी का सिंबल? देखिए, मेन चीज़ प्रत्याशी के ऊपर नहीं है, सिंबल है। वो अखिलेश के ऊपर उनको वोट मिला है। हाँ, 90% वोट अखिलेश के ऊपर मिला है। और जो मतलब जैसे अगर बीजेपी में कोई प्रत्याशी अच्छा आ गया तो बीजेपी जीतेगी चुनाव। उसमें गोरखनाथ जी का क्या माहौल दिख रहा है? गोरखनाथ जी भैया पर्सनल तो हमारा काम किए हैं तो हम उनको ना ही नहीं कर सकते हैं, वोट भी उन्हीं को करेंगे अगर वो टिकट पाएंगे तो। ये चीज़ हाँ सही बता रहा हूँ। मैं सपा का हूँ, यादव हूँ, मतलब यादव हूँ मैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्सनल जो हमारे लिए काम किया है हम उसको वोट देंगे। अगर वो टिकट पाते हैं गोरखनाथ तो वोट उनको करेंगे हम, और नहीं पाते हैं तो आनंद सेन भाई ऊपर फाइट कर जाएंगे, जहाँ हो जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। सपोर्ट वो परिवार कर दिया आपके हिसाब से, वो 99% है, वो जीत जाएगा। और अगर ना भी करते हैं तो फाइट रहेगा। हाँ, चुनाव बिल्कुल टफ है और प्रत्याशी क्लियर हो जाएगा बीजेपी का तब और अच्छा। पूर्व विधानसभा में इसमें जिस तरीके से दो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, बहुजन समाजवादी ने और समाजवादी ने घोषित कर दिया। भाजपा देरी क्यों कर रही है, पहली बात। और माहौल क्या दिख रहा है, क्या 2017 वाला बीजेपी जीत पाएगी या 2022 वाला समाजवादी पार्टी दोहरा पाएगी? अब यह बात कि प्रत्याशी चाहे जब घोषित हुआ, हम बीजेपी का आदमी हुई जे राष्ट्र हित में काम करे, मुस्लिम तुष्टीकरण वाले हैं, इनसे हमारा बहुत नफरत है। हाँ, तुष्टीकरण की राजनीति जो करेगा उससे आपको नफरत, उसको वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे आप। हाँ, नहीं, किसी का जिम्मेदारी हमारी, हम नहीं देंगे, रोक नहीं सकते। मतलब अपनी परिवार का, अपने लोगों का वोट जो है वो जो है जो राष्ट्र हित में बात करेगा भाजपा वाले को। 2024 में क्या दिक्कत हो गई थी लोकसभा वाले चुनाव? हम बीजेपी को दिए थे। हाँ, तो यहाँ अभी एक लोग भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी इसलिए नहीं जीती कि सगरो अधिकार जो है जनरल वालन का दे दिए रहे, सब वोट टिकट जो है जनरल वालों को दे दिए थे, इसीलिए बीजेपी हार गई। क्या जनरल को नहीं सवाल ये, क्या जनरल को टिकट देना, क्या ओबीसी समाज किसी जनरल का सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? ऐसा है कि
वो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने जो आरक्षण के संबंध में बयान दिया है उससे स्पष्ट है कि राष्ट्र विरोधी कौन है, आरक्षण विरोधी कौन है। भाजपा तो ऐसा कहा नहीं कि हम आरक्षण विरोधी हैं। संविधान की बात बहुत चल गई थी कि संविधान बदल दिया जाएगा। लल्लू सिंह के उस बयान को बार बार कोड करते हैं लोग। कई सीटों लल्लू सिंह के बयान का असर पूर्वांचल में काफ़ी पड़ा और बीजेपी का बहुत बड़ा घाटा हुआ। लल्लू सिंह कमज़ोर प्रत्याशी थे, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। वो भाजपा के उस पर मतलब जितनी बार जीते हैं भाजपा के नाम पर जीते हैं, उनका कोई काम। जानना चाहते क्या मोदी योगी जी से नाराजगी थी कि लल्लू सिंह से नाराजगी? केवल लल्लू सिंह से नाराजगी थी। जो उन्होंने कहा 400 पार तो संविधान बदल देंगे, उसका पूर्वांचल पर बहुत असर पड़ा। पूरा असर पड़ गया पूर्वांचल कई सीटों पर। पूर्वांचल में देखा गया समाजवादी पार्टी एक तरीके से क्लीन स्वीप करती नजर आई। हर जगह आप अयोध्या के आसपास की जो भी सीटें देख लीजिए, गोंडा को छोड़ के और गोरखपुर को, तो लगभग समाजवादी पार्टी ने। लल्लू सिंह 5 साल सांसद थे, 10 साल सांसद थे, लेकिन गांव का कोई आदमी पहचान नहीं सकता उनको। वो कहीं दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में, किसी के सुख दुख में, किसी के मरने जितने कभी वो आए नहीं। हाँ, और ये भी वैसे हैं, ऐसा नहीं है जैसे लल्लू सिंह वैसे अवधेश प्रसाद, वो वैसा ना है, वही स्वर्गो हो स्वर्गो दुनिया ने। यानी कि जो है ये आपके हिसाब से ये भी जो है बस तुक्के में जीत गए। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है उनको जिताया है। बाकी वो भी जैसे लल्लू सिंह वैसे वो भी हैं, ना वो सुख दुख में जाते हैं, ना वो सुख दुख में जाते हैं, ना किसी मरे जेब जाते हैं, दोनों आदमी। अच्छा, ये अभी इस बार कैसा देखते हैं, क्योंकि अभी तो आज इनके ऊपर FIR हो गया समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर, अजीत प्रसाद जी के ऊपर, है ना, उनके ऊपर FIR हो गया मारपीट को लेके कि रंगदारी को लेकर। सुनो, अजीत प्रसाद किसी को मारे नहीं है, वो एक बनावटी वो है। अजीत प्रसाद इतना शरीफ लड़का है कि वो ये घिनौना काम नहीं कर सकता है। हमारा कोई उसे लग रहा फंसाया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल फंसाया जा रहा है। चुनाव का समय है, चुनाव का समय है। अजीत प्रसाद चूहा को नहीं मार सकता, ये मैं बताता हूँ। वो इस तरह का कोई है नहीं। हम भले उसका सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन अजीत प्रसाद के ऊपर जो लगाया गया, करना ना करना वो अलग की बात होती है, लेकिन किसी को फंसाना, किसी को जबरदस्ती अपराधी बना देना, ये गलत बात है। वो कुछ नहीं कर सकता। भाजपा वाले अपराधी बनाते हैं। जैसे भदरसा में कांड हुआ तो समाजवादी वाले कह रहे थे ऐसा ये एकदम निर्दोष है, DNA टेस्ट क्या बोल रहा है? लेकिन इन लोगों की आदत है, अगर कोई अपराधी पकड़ा जाएगा ये एकदम पाक साफ है, DNA टेस्ट मांगते हैं, उसमें पकड़ा जाता है। इन लोगों की आदत है एकदम झूठ बोलना। सफाई में डांस नहीं होता है। क्या करते हैं? अब आप सफाई में डांस नहीं हो रहा, क्योंकि ये सत्ता लोभी हैं। अब इनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं लोग। हाँ, तो 24 में तो पूरा जोर लगा लिया। जी, जनता है। पीडीए इन्होंने चलाया, जो कि जनता जान नहीं। पीडीए क्या पालन होता है। और ये हाँ जी तो दरअसल ये जो है पीडीए ये गरीब जनता समझ नहीं पाई। पीडीए का नारा चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, अब पीडीए का नहीं चलेगा। अगर यहाँ से जल्दी कैसे 4 ही महीने में कैसे ये जनता है, ये आपकी वोट पड़ा तो दूसरों को दिए है, यही जनता तीसरों को जिताती है। ये जनता के ऊपर है। अब वो चुनाव हो रहा है, इसमें हमें उम्मीद है अगर गोरखनाथ टिकट पाते हैं तो भारी बहुमत से वो चुनाव जीत जाएंगे। जी 2017 में जीते थे, क्या कमियां कर गए थे? कुछ तो कमियां की होंगे 22 में हारने का ना। बिल्कुल जो कमियां अपने आप में वो दूर कर लिए हैं। ठीक, जो तुष्टिकरण थी उन्होंने दूर कर लिया है। अगर वो टिकट पाते हैं, आना जाना हाँ, सब पहले भी आते जाते, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कुछ लोग इन्हीं के पार्टी के वो विरोध कर रहे हैं बस, और कोई दिक्कत टिकट ना पाए बाकी। हाँ, ये अब अंदर खाने की बात है। लेकिन लगभग देखा जाए तो 32 लोगों का नाम गया है टिकट लेने के लिए। तो पार्टी तय करेगी किसको देना है, किसको नहीं देना है। अब जनता को यहाँ विचार करेगी कौन अच्छा है हमारे लिए, कौन बुरा है। ये स्वर्गीय बाबू मिशन यादव की धरती है, संघर्ष धरती रहा है ये। जी, तो मित्र सेन परिवार किधर जा रहा है आपको? ये जो सेन परिवार है आपको किधर? ये समाजवादी पार्टी में और मजबूती के साथ वो साथ खड़े रहेंगे। जी, तो आपका ये जो बूथ है, बूथ में आपको लग रहा है बीजेपी मार ले जाएगी? हमारा रानापुर बूथ है, कभी वहाँ सपा जीती है और कभी भाजपा जीतती है, वहाँ कांटे की लड़ाई होती है। जी, लेकिन अंतोगत तो आपको किसको लगता है कौन जीतेगा सीट पे? यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी से बाबा गोरखनाथ टिकट पाते हैं तो जीत जाएंगे चुनाव निश्चित। और कोई दूसरा कोई क्या नाम है? हमारा नाम कपिल देव वर्मा। जी वर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार कि कुछ सुधार होगा, यहाँ से बीजेपी जीतेगी, या 2022 2024 की तरीके से फिर से जो है 5 सालों के लिए हार जाएगी?
However, I cannot say about this on this topic clearly. Who is winning election from Milkipur constituency? But the election will be very contested between two party, Bhajpa and Samajwadi Party. Yes, contested. Yes, I think it is my point of view. मेरे दृष्टिकोण से दृष्टिकोण से जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी में टक्कर है। अब कौन जीत सकता है ये आप नहीं बता सकते। Of course, I am not astrologer. I cannot say clearly on this topic. No, I cannot say on this topic. But I shall not convince of any political party. Yes, and that is it. Yes. चलिए बढ़िया है। आपने एक संक्षेप में कह दिया कि फाइट दो पार्टियों में है, लेकिन हम विनर कौन होगा ये नहीं बता सकते आप। जी हाँ बाबा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या हाल चाल? ठीक है। क्या माहौल है अब की बार? हम तो भाजपा जो भाजपा तो खुले बता देते हो भाजपा देवे, कुछ छुपाओ नहीं। हाँ भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार हाँ। काहे पिछली बार ना दे रहो का? दे रहो तो कैसे हार गए? अब का भाई जो आ गया। अच्छा, जो सरकार कहती है योजनाओं का लाभ, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा की है वो वादा पूरा की है या नहीं की है? जो कहती है कि हम राशन दे रहे हैं, 2000 रुपया खाते में दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं, सबको घर दे रहे हैं, हर घर नल पहुंचा रहे हैं, ये सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या सिर्फ कागजों में चल रहा है? नहीं, राशन तो मिल रहा है। हाँ, आपको कुछ मिला है? खाली अभी तो कुछ नहीं मिला। कॉलोनी नहीं मिली। घर में कोई नौकरी वोकरी कर रहा का? नहीं। हाँ। राशन वासन मिला था कि नहीं? हाँ तो मिलता है। राशन शौचालय जो कहा थे मिला हुआ। मिला है, मतलब कुछ चीज़ें मिला है, कुछ चीज़ें नहीं मिला है, उसका इंतजार कर रहे हैं। कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी भरे कि नहीं अभी? नहीं भरे। अच्छा, पक्का होगा मकान आपका? नहीं, मौके पर है। हाँ, चलिए ठीक। आपके हिसाब से बीजेपी लग रही है ना? चलिए, तो ये थी यहाँ की जनता। मिल्कीपुर एक विधानसभा के बूथ पे हम लोग थे। टक्कर बताई जा रही है। आपने वीडियो पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि रुझान यहाँ की जनता क्या दिखा रही। कुछ लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी भी टक्कर में है। जैसे भैया बता रहे थे कि हार जीत किसी में हो, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती अपराधी नहीं बनाना चाहिए। तो ये भी सही बात है। तो अगर आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मिल्कीपुर विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, या समाजवादी पार्टी बाजी मार ले जाएगी। कहीं भी क्या बहुजन समाजवादी पार्टी भी अपना दावा ठोक रही है, तो क्या उसका भी कुछ चांस लग रहा है या नहीं? तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।